बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो कश्मीर की वादी से लेकर दिल्ली की सियासत तक हलचल मचा रही है। जी हां, बात हो रही है श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे के बंद होने की, जो कश्मीर की जिंदगी की रीढ़ माना जाता है। इस हाईवे की बदहाली ने न सिर्फ सेब के कारोबार को ठप कर दिया है, बल्कि किसानों और व्यापारियों की मेहनत पर भी पानी फेर दिया है। लाखों टन सेब सड़कों पर सड़ रहे हैं, मंडियां सूनी पड़ी हैं और घाटी की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। इस संकट ने सियासत को भी गरमा दिया है, जहां इल्जामात और जवाबी हमलों का दौर जारी है। आखिर क्यों रुकी है ये जिंदगी की डोर और क्या है इस मसले का हल, और इस पर किसकी क्या राय है, किसने क्या इल्जाम लगाए हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे अपनी बदहाल हालत की वजह से कई दिनों से बंद पड़ा है। इस बंदिश की मार सीधे किसानों और कारोबारियों पर पड़ी है। घाटी की 12 मंडियां ठप हो गई हैं और 2 से 3 हजार ट्रक सड़क पर ही फंसे हैं। कश्मीर हर साल तकरीबन 25 लाख टन से ज्यादा सेब पैदा करता है, जिसमें से 17 लाख टन देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है। इस काम से 35 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हैं, लेकिन हाईवे बंद होने से सबकी रोजी रोटी दांव पर है। हाईवे बहाली को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से फोन पर बातचीत करने के बाद मंगलवार को वर्चुअल बैठक भी की। बैठक में ये तय हुआ कि फलों से लदे ट्रकों और जरूरी सामान की सप्लाई के लिए तुरंत कदम उठाए जाएंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला ने भरोसा दिलाया कि सरकार किसानों और यात्रियों की मुश्किलें कम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन किसानों का गुस्सा थम नहीं रहा। कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोअर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन बशीर अहमद बशीर ने कहा कि हाईवे बंद रहने से अब तक 200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और ये 700 करोड़ तक पहुंच सकता है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि 20 दिन से मंडियों में शांतिपूर्ण विरोध हो रहा है, लेकिन हुकूमत का कोई नुमाइंदा मिलने तक नहीं आया। बशीर ने ये भी कहा कि हमें सिर्फ पार्सल ट्रेन नहीं बल्कि कार्गो ट्रेन चाहिए। अभी तक जो हमारे पास अपडेट है, अभी काजीगुंड से किसी गाड़ी को आगे जाने की इजाजत नहीं मिली है। आज जम्मू से श्रीनगर की तरफ आ रहा है, जैसे हुकाम ने हमें बताया ट्रैफिक पुलिस ने कि उसमें एसेंशियल कमोडिटी जैसे गैस है, पेट्रोल है और बाकी चीजें हैं जो जम्मू से उन्होंने छोड़ दिया है। या उन्हें जो बीच में रामबन सेक्टर में हमारे फ्रूट से लदी गाड़ियां उनको किसी हद तक छोड़ दिया है, मगर अभी हमारी हजारों गाड़ियां जो काजीगुंड सेक्टर में हमारी रुकी पड़ी है, उनको भी इजाजत नहीं मिले जाने की। ये खुशाइंदा बात है कि मुगल रोड से कल भी यहाँ से माल गया और आज भी गया, मगर अभी वो छोटी गाड़ी है कि भी बड़ी गाड़ी की हमें इजाजत ड्यूकाम साहब ने हमें बताया था। हम बीकन वालों से भी बात करेंगे, उनसे सर्टिफिकेट ले लेंगे 10 टायर वाली गाड़ी वहां से छोड़ने की, क्योंकि उन्हें कल ट्रायल बेसिस पर 2 गाड़ियों को वहां से भेजा था, जो ड्यूकाम साहब के कहने के मुताबिक वो ठीक ठाक जम्मू पहुंच गई। तो अभी उनके ऑर्डर्स का इंतजार है, मगर नेशनल हाईवे भी बंद है। अभी हमारे पास हजारों गाड़ियों का माल तो एक गाड़ियों में वहां पड़ा है नेशनल हाईवे पे, और हर एक मंडी भरी पड़ी है फ्रूट से। अभी ट्रांसपोर्ट भी हमारे पास नहीं है, किराया भी जहां 50 रुपया जिस स्टेशन का किराया था, आज की डेट में वो 220 रुपया पर पेटी है। इन्होंने रेल सर्विस शुरू की, उसका हमने वेलकम कहा, मगर उसमें अगर 10, 30, 40 गाड़ियां जाएंगी भी अच्छा कदम है। हम उसके लिए बहुत शुक्रगुजार है मरकजी गवर्नमेंट, यहाँ की गवर्नमेंट और एलजी इंतजामिया के। मगर ये है कि हमारी 1000 से 1500 गाड़ी रोज यहाँ पीक सीजन में जाती है, तो 50 गाड़ी रेल से जाना कोई बड़ा मायने नहीं रखता है हमारे यही। और जैसे ट्रैफिक हुआ ने हमें कल बताया कि मुगल रोड भी ज्यादा गाड़ियां वहां से नहीं जा सकती और बड़ी गाड़ी तो की बात ही नहीं। लिहाजा हमारी यही इस दायर नेशनल हाईवे को रेस्टोर किया जाए कि छोटा सा पैच है 300-400 मीटर का, इस पे इतना टाइम क्यों लग गया। इस मसले पर सियासत भी तेज हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रुहुल्ला ने ये इल्जाम लगाया कि कश्मीर की फ्रूट इंडस्ट्री को साजिश के तहत तबाह किया जा रहा है ताकि घाटी की माश कमजोर हो। उन्होंने कहा कि यहाँ जो भी सच बोलता है, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, आम शख्स हो, वो महफूज नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता शहनवाज चौधरी ने इसे बीजेपी का षड्यंत्र बताया और ये सवाल उठाया कि जब एक दिन में हाईवे खोला जा सकता है तो इतने दिन क्यों बंद रखा गया। जो फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन है, इन्होंने जो कोशिश की थी, कहीं पे इन्होंने बात सुनी है और मुगल रोड के ज़रिए आज ट्रक्स को जाने की इजाज़त दी गई है शोपियां से। मुझे उम्मीद है कि इसी तरह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पे भी
ट्रक्स को जाने की जल्द से जल्द इजाज़त दी जाए और हमारा मेवा जो है वो मंडी। अगर ट्रक वहाँ से आ सकती है तो यहाँ से भी जा सकती है। इसमें 10 टायर 5 टायर की कोई रुकावट नहीं है। अगर उसी साइज़ की ट्रक वहाँ से आ सकती है तो यहाँ से भी जा सकती है, जानबूझ के किया जाए। स्टेटहुड नहीं, हमने 370 और जो हमारे आईनी हुकूक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमने दिया था, हमें वोट मिला है उस लड़ाई के लिए, तो हमें वो लड़ाई लड़नी चाहिए। हम वो लड़ाई भी भूल चुके हैं और उसको हमने स्टेटहुड की लेवल तक लाया था, जिन्होंने भी लाया था, मैंने नहीं। ये कह के कि फ़िलहाल हम स्टेटहुड का इंतज़ार करेंगे और शायद वो आने वाला है, या स्टेटहुड की डिमांड करेंगे, शायद वो आने वाला है। मैंने तब भी यही बात कही थी कि कोई स्टेटहुड आने वाला नहीं है। ना आपको ये रिजीम, बीजेपी रिजीम, स्टेटहुड के हवाले से एम्पावरमेंट देना चाहेगी, ना किसी और हवाले से एम्पावरमेंट देना चाहेगी। आपको अपने हुकूक के लिए लड़ना पड़ेगा और उन वादों के लिए पे पूरा उतरना पड़ेगा जो आपने इलेक्शन के दौरान किए। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने भी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अपील की है कि हाईवे की मरम्मत तुरंत की जाए। उनका कहना है कि सेब की खेप समय पर मंडियों तक नहीं पहुंची तो ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं बल्कि कश्मीर की पूरी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा हादसा होगा। जो कि वादी कश्मीर से जिसकी पहचान है, वो इस समय उसकी पैकिंग करके ट्रकों में लाद दिया गया है। लेकिन जो भारी बारिश, तूफान और लैंडस्लाइड की वजह से श्रीनगर कश्मीर घाटी को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे कई जगहों पर जो है वो टूट गया है, बर्बाद हो गया है, जिसकी वजह से वादी कश्मीर से ट्रांसपोर्ट होने वाले सेब को जम्मू लाना और जम्मू से पूरे मुल्क में भेजना बहुत बड़ी दुश्वारी इस वक्त हो रही है। मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे की मांग को प्रचार करार दिया है। उन्होंने कहा कि भूस्खलन से हुआ नुकसान प्राकृतिक आपदा का नतीजा है, जबकि हाईवे और रेलवे केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। डार ने बीजेपी पर भी वादा पूरा न करने का आरोप लगाया और कहा कि मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर बहाली का आश्वासन लिया है। बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट तरीके में इस टाइम पे जो हमारा फ्रूट इंडस्ट्री है डील कर रही है, बहुत नुकसान हुआ, कोई शक नहीं है इसमें। बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जिस तरीके में जो बारिशें हुई, जो लैंडस्लाइड हुआ, इट वाज ऑल नेचुरल। अब आपकी बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और हम भी इसका जवाब जानना चाहते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि परसों से एक प्रोपेगेंडा चला गया इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कि इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर शुड रिजाइन। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि क्या इन लोगों को ये मालूम नहीं है कि ये जो हाईवे है, चाहे हाईवे रोड है, NH44 है या रेलवे है, ये किसके अंडर आता है? ये तो यूनियन गवर्नमेंट देखती है। इसमें चीफ मिनिस्टर जब हम स्टेट भी थे उस टाइम पे भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर उसकी मुदाखलत नहीं होती थी। इस पे काम करता था BRO, काम करता था बीकन, काम करता है इस पे, जो कि अभी भी होता है। और NHAI, who is direct accountable? NHAI is not accountable to our government. NHAI is accountable to union government. डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है एप्पल्स हमारे। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई सोची समझी कोई एजेंडा तो नहीं है। जो हमारा बैकबोन है इकोनॉमी का, वो सेब है, ये समझना पड़ेगा सबको, और उस पे अटैक हो रहा है। यानी एक बंद हाईवे ने घाटी की सांसें रोक दी हैं। किसानों की मेहनत, मंडियों की रौनक और कारोबारियों की उम्मीदें अब इसी सड़क के खुलने पर टिकी हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार और प्रशासन कितनी जल्दी हालात सामान्य कर पाते हैं, ताकि कश्मीर की मेहनत और मेहनतकश दोनों महफूज रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये था कश्मीर का सेब संकट और उससे उपजी सियासत की तस्वीर। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे का बंद होना सिर्फ एक सड़क का मसला नहीं, बल्कि लाखों किसानों, व्यापारियों और मजदूरों की रोजी रोटी का सवाल बन गया है। 200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान और सड़ते हुए सेब इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हालात कितने नाजुक हैं। सियासत में इल्जामात और वादों का दौर भी चल रहा है, लेकिन किसानों का दर्द और मंडियों की खामोशी सबके सामने है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तक सबने ये भरोसा दिलाया है कि हाईवे जल्द बहाल
होगा, मगर सवाल ये है कि ये जल्द कब आएगा। ये सवाल उन सब किसानों और उन सब ट्रक ड्राइवर्स के दिमाग में है जो इस संकट से जूझ रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।